नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। आपने देखा होगा कि भारत में डैमेट अकाउंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 98% लोग अभी भी नुकसान उठा रहे हैं? यहाँ पर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से सीखना और उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। मैं अल्फा बुल्स एडवाइजरी पिछले कुछ सालों से 40,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्राइस एक्शन के 5 महत्वपूर्ण डूज और 5 डोंट्स शेयर करूंगा, जो आपको मार्केट में एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के मूवमेंट को उसके असली रूप में देखने का तरीका है। हमें किसी भी इंडिकेटर या टूल के बिना प्राइस चार्ट को पढ़ना सीखना होगा। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हम उन पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देते हैं जो बार बार खुद को दोहराते हैं। ये पैटर्न्स हमें भविष्य में होने वाले प्राइस मूवमेंट के बारे में संकेत दे सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। यह समझना जरूरी है कि मार्केट हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता, यह ऊपर और नीचे की तरफ तरंगों में चलता है। इन तरंगों को पहचानना और उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझना ही मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का पहला कदम है। एक बार जब आप मार्केट स्ट्रक्चर से परिचित हो जाते हैं तो अगला कदम है टाइम फ्रेम चुनना। मेरी सलाह है कि शुरुआत में हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट पर ध्यान दें। हायर टाइम फ्रेम आपको मार्केट का एक स्पष्ट और शोर मुक्त दृश्य प्रदान करते हैं। एक बार जब आप हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पर जा सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम आपको अधिक ट्रेडिंग अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये अधिक जोखिम भी लाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शुरू करें, अपनी नींव मजबूत करें और समय के साथ अपने ट्रेडिंग कौशल को निखारें। ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है अपने हर ट्रेड की योजना बनाना। ये कोई ऐसा खेल नहीं है जहां आप बिना सोचे समझे कूद पड़ें और उम्मीद करें कि आप जीत जाएंगे। आपको यह तय करना होगा कि आप किस दिशा में ट्रेड करना चाहते हैं, आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टेक प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। एक बार जब आपके पास एक योजना होती है तो उस योजना पर टिके रहना बहुत जरूरी है। भावनाओं को अपने ट्रेडिंग फैसलों को प्रभावित न करने दें। याद रखें, अनुशासन और धैर्य ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, कभी भी सिर्फ अपने अनुमान या अंदाजे के आधार पर ट्रेड न करें। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। कंफर्मेशन का मतलब है कि मार्केट आपको संकेत दे रहा है कि आपकी विश्लेषण सही है। यह संकेत कैंडलस्टिक, पैटर्न, इंडिकेटर सिग्नल या प्राइस एक्शन सेटअप के रूप में हो सकता है। जब तक आपको कंफर्मेशन न मिले तब तक ट्रेड लेने से बचें। याद रखें, धैर्य एक गुण है, खासकर ट्रेडिंग में। चैप्टर 5, मुख्य स्तर जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वे स्तर हैं जहां प्राइस अतीत में उलट या पलट गया है और भविष्य में भी ऐसा करने की संभावना है। इन स्तरों की पहचान करना और उनका सम्मान करना आपको अधिक सटीक ट्रेड लेने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्राइस एक मजबूत रेजिस्टेंस स्तर के पास आ रहा है तो आपको बिकवाली के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। इसी प्रकार, यदि प्राइस एक मजबूत सपोर्ट स्तर के पास आ रहा है तो आपको खरीदारी के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। चैप्टर 6, बहुत से नए ट्रेडर्स अपने चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर और ड्राइंग टूल लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि यह उन्हें मार्केट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। हालांकि सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा जानकारी आपको भ्रमित कर सकती है और आपके ट्रेडिंग फैसलों को प्रभावित कर सकती है। अपने चार्ट को सरल रखें और केवल उन्हीं इंडिकेटर और टूल का उपयोग करें जो आपको वास्तव में समझ में आते हैं और जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अनुरूप हैं। याद रखें, सादगी ही सबसे बड़ी सोफिस्टिकेशन है। कभी कभी मार्केट एक ही रेंज में ऊपर और नीचे होता रहता है बिना किसी स्पष्ट दिशा के। इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। कंसोलिडेशन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही मुश्किल समय हो सकता है क्योंकि इस दौरान गलत सिग्नल मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि आप नए ट्रेडर हैं
तो मेरी सलाह है कि कंसोलिडेशन में ट्रेडिंग करने से बचें, इसके बजाय उन स्पष्ट ट्रेंड का इंतजार करें जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ डालता है। यह आमतौर पर बढ़ी हुई वॉल्यूम के साथ होता है और यह एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकता है। हालांकि सभी ब्रेकआउट असली नहीं होते हैं। कभी कभी प्राइस एक ब्रेकआउट बनाता है लेकिन फिर वापस उसी रेंज में आ जाता है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। इसलिए ब्रेकआउट पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हमेशा अतिरिक्त कंफर्मेशन की तलाश करें, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर सिग्नल या वॉल्यूम कंफर्मेशन। बहुत से नए ट्रेडर्स अपने ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। वे थोड़ा मुनाफा देखते ही डर जाते हैं कि कहीं वह मुनाफा न चला जाए। हालांकि यदि आपने अपना शोध ठीक से किया है और आपके पास एक योजना है, तो आपको अपने ट्रेड को सांस लेने की जगह देनी चाहिए। अपने मुनाफे को बढ़ने दें और अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएं, ताकि आप अपने मुनाफे को बचा सकें। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो दोस्तों, ये थे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के कुछ महत्वपूर्ण डूज और डोंट्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आगे आने वाले वीडियो में हम एडवांस्ड प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। याद रखें, ट्रेडिंग एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप बनेंगे।